प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BRSS इंटर कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश के सेकंड लेक्चर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम द इंचेंटेड पूल, जो कि सी राजागोपालाचारी द्वारा लिखा गया है, उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। सबसे पहली चीज़ तो बताई थी कि इस लेसन की समरी पूरी क्या है, और उसके बाद कुछ हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर हम पढ़ा चुके थे जब युधिष्ठिर जवाब देता है कि धर्मा दैट एलोन अकम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने कहा था कि धर्म ही ऐसा चीज़ है जो जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ जाता है। तो वहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे। अगर आप BRSS इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप BRSS इंटर कॉलेज गोंडा के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं और आपको लिंक नहीं मिला है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की बाकायदा हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी पिछले क्लास में हमने आपको बता दी है, तो वो अब दोबारा मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ से देखेंगे, यक्ष क्वेश्चन कर रहा है युधिष्ठिर से। उसके चारों भाई जमीन पर पड़े हुए हैं और यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया है। क्या किया है उसे आप देखिए। यक्ष कह रहा है कि व्हिच इज द बिगेस्ट विसेल। विसेल का मतलब होता है जलयान। ऐसा जलयान जो सामान को लाता है, माल ढोता है। तो यक्ष कह रहा है युधिष्ठिर से कि व्हिच इज द बिगेस्ट विसेल, सबसे बड़ा जलपोत कौन सा है, सबसे बड़ा जलयान कौन सा है। ओके, यक्ष कह रहा है कि व्हिच इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, विसेल मतलब होता है जलयान। जलयान जलपोत जो माल को ढोता है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द अर्थ, यानी कि धरती, द अर्थ धरती, व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ धारण किए हुए है। व्हिच कंटेन्स, जिसने सब कुछ धारण किया हुआ है, विद इन इटसेल्फ, अपने आप में। तो जायज़ सी बात है, धरती पर सभी लोग, हम रहते हैं, आप रहते हैं, सारी चीज़ें धरती पर ही रहती हैं। तो सबसे बड़ा जलयान कौन सा है, धरती ही होगी। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया जब यक्ष ने कहा कि व्हिच इज द बिगेस्ट विसेल, सबसे बड़ा जलयान कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने कहा द अर्थ, धरती, व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो धरती है वो सबसे बड़ा जलयान है, क्योंकि यही सब कुछ अपने आप में धारण किए हुए है। और इज द ग्रेटेस्ट विसेल, यह सबसे महानतम जलयान है, यह सबसे महानतम जलयान है। यक्ष आगे भी क्वेश्चन कर रहा है। यक्ष ने कहा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर क्वेश्चन किया कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मीन्स होता है अच्छा आचरण। गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण। युधिष्ठिर कह रहे हैं हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी, इज मीन्स है, द रिजल्ट मीन्स परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट, जो खुशी है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। उसके बाद यक्ष फिर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको देकर, बाई गिविंग अप, जिसको देकर या जिसको त्याग कर। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो वही है यहाँ पर बाई गिविंग अप, जिसको त्याग कर, व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जो आदमी है
वो सबका प्यारा बन जाता है, लव्ड बाई ऑल, सबका प्यारा बन जाता है। यक्ष कह रहा है युधिष्ठिर से कि व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, यानी वह कौन सी चीज है जिसको त्याग कर आदमी सभी का प्यारा बन जाता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि प्राइड यानी कि घमंड, प्राइड यानी कि घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी इसका त्याग कर दे, ठीक है, बीइंग प्राउड, किसका, घमंडी, घमंड का। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यदि आदमी, जो आदमी के अंदर घमंडी स्वभाव होता है, उसका त्याग कर दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्यारा बन जाएगा। ओके, तो युधिष्ठिर ने काफ़ी बढ़िया उत्तर दिया, प्राइड यानी कि घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी इसका त्याग कर दे, बीइंग प्राउड, किसका, घमंड का, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सभी का प्यारा हो जाएगा, बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, यक्ष ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द लॉस, व्हाट मीन्स क्या, इस मीन्स है द लॉस मीन्स घाटा या हानि, व्हिच इल्स, जिसको देकर, व्हिच इल्स, जिसको देकर, सॉरी, व्हाट इज द लॉस, वह क्या घाटा है, व्हिच इल्स जॉय, जिसको देकर, जॉय एंड नॉट सारो, जिसको देकर आनंद होता है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया, व्हाट इज द लॉस, वह कौन सा घाटा है, व्हिच इल्स जॉय, जो देता है, व्हिच इल्स मीन्स जो देता है, जॉय आनंद, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं। यक्ष कह रहा है कि वह कौन सा घाटा है जो आदमी को आनंद देता है जबकि दुख नहीं देता है। जनरली आप देखें, अगर किसी इंसान को हानि होती है तो उसे दुख होता है, लेकिन यक्ष कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा घाटा है या कौन सी ऐसी हानि है जिसे, जो आदमी को आनंद देता है, दुख नहीं देता है। तो उसके बाद यक्ष युधिष्ठिर कह रहे हैं एंगर यानी कि नाराजगी या क्रोध, ठीक है। युधिष्ठिर कह रहे हैं एंगर यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ मीन्स यदि, वी गिव अप हम त्याग दें, बीइंग एंग्री नाराज होना, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। वी विल नो लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय के लिए दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। युधिष्ठिर कहते हैं एंगर यानी कि नाराजगी। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुख का कोई कारण नहीं होगा। आगे यक्ष फिर कहता है व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाई गिविंग अप जिसको त्याग कर, व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, एक आदमी धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर यक्ष कह रहा है कि व्हाट इज दैट वह क्या है, बाई गिविंग अप जिसको त्याग कर, अ मैन बिकम्स रिच, एक आदमी धनवान बन जाता है। यक्ष कह रहा, युधिष्ठिर कह रहे हैं डिजायर यानी कि इच्छा, डिजायर यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि जो आदमी है, इफ मैन गिव्स अप त्याग दे, बीइंग ग्रेडी अपने लालची स्वभाव को, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो इच्छा है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी अपने लालची स्वभाव को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा, वो धनवान हो जाएगा। यक्ष आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, वन किसी को, अ रियल ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण किसी को कौन बनाता है। यक्ष क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, आदमी को एक सच्चा ब्राह्मण या किसी को, वन किसी को एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है।
उसके बाद वो विकल्प देता है इज अ बर्थ, यानी कि जन्म से कोई सच्चा ब्राह्मण होता है, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से कोई सच्चा ब्राह्मण होता है, और लर्निंग अथवा ज्ञान प्राप्त करके सच्चा ब्राह्मण बनता है। यक्ष कह रहा है आंसर डिसिसिवली, यानी थोड़ा सा निश्चय करके, सोच कर, थोड़ा विचार करके ही उत्तर देना इसका। यक्ष ने क्वेश्चन किया व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, किसी को कौन सी ऐसी चीज है, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, वन मीन्स किसी को, अ रियल ब्राह्मणा सच्चा ब्राह्मण किसी को कौन सी चीज बनाती है। कह रहा है कि इज इट बर्थ, या उसने जन्म लिया हो, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग या ज्ञान। यक्ष कह रहा है आंसर डिसिसिवली, यानी बिल्कुल निश्चिंत होकर उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर कह रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, कह रहे हैं कि बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ मीन्स जन्म एंड लर्निंग ज्ञान, कह रहे हैं कि जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन नहीं बनाते हैं किसी को अ ब्राह्मणा एक ब्राह्मण। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, गुड कंडक्ट एलोन डज, जो अच्छा आचरण है वही केवल बनाता है, अकेला केवल करता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो जन्म और ज्ञान है वो किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है, गुड कंडक्ट एलोन डज, जो अच्छा आचरण है वही या करता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, हाउएवर यद्यपि लर्न अ पर्सन में बी, आदमी ज्ञानी हो सकता है, लर्न अ पर्सन में भी आदमी ज्ञानी हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्रह्मा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को ना त्याग दे। युधिष्ठिर कह रहे हैं हाउएवर यद्यपि लर्न अ पर्सन में भी, कोई आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किसी आदमी के पास ज्ञान हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी बुरी आदतों का त्याग ना कर दे। इवन दो ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि इवन दो यहाँ तक कि ही में बी लर्न इन फोर वेदास, वह चारों वेदों को भी पढ़ ले, लर्न सीख ले, इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि वो चारों वेदों का भी ज्ञान ले ले। अ मैन और बैड कंडक्ट्स फॉल टू अ लोअर क्लास, एक आदमी जिसके साथ बुरा आचरण है फॉल्स गिरता है टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि आदमी अगर चारों वेदों का भी ज्ञान ले ले तो अगर वो बुरे आचरण में हैं तो वो हमेशा निम्न श्रेणी में ही गिरेगा। एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जब यक्ष ने क्वेश्चन किया था कि हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था धर्मा दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन द सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। तो यहाँ तक हो गया था, ये पिछली क्लास की बात है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था व्हिच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा जहाज या जलयान कौन सा है। युधिष्ठिर ने कहा द अर्थ, धरती। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने अपने आप में सब कुछ समाहित किया हुआ है, इज़ द ग्रेटेस्ट विसल, ये सबसे बड़ा जहाज है। उसके बाद यक्ष ने कहा व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो खुशी है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। उसके बाद यक्ष ने कहा व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह कौन सी चीज़ है जिसको त्याग कर आदमी सभी का प्यारा बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि आदमी घमंड का त्याग कर दे तो वो सभी का प्यारा बन जाता है। उसके बाद यक्ष ने कहा व्हाट इज़ द लॉस व्हिच एल्स जॉय एंड नॉट सरो, वह कौन सा नुकसान है जो किसी आदमी को आनंद देता है दुख नहीं देता है। तो युधिष्ठिर ने कहा एंगर, यानी कि नाराज़गी। इफ़ वी गिव अप
बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज़ होना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुख का कोई कारण नहीं होगा। उसके बाद यक्ष कहता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको त्याग कर एक आदमी धनी बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह क्या बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। उसके बाद यक्ष ने फिर कहा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, वह क्या है जो किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, और लर्निंग या फिर ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, निश्चिंत होकर उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट एलोन डज, जो अच्छा आचरण है वही यह करता है। हाउएवर, यद्यपि लर्न अ पर्सन में भी, कोई आदमी कितना भी पढ़ ले, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी बुरी आदतों का त्याग न कर दे। इवन दो, यहाँ तक कि ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, वह चारों वेदों का भी ज्ञान क्यों न ले ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी जो बुरे आचरण में रहता है। फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो हमेशा निम्न श्रेणी में गिरता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।